दोस्तों अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया, मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि सर Amazon.com पे मुझे 5 to 7 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ। बट उससे भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लॉस उसको क्यों हुआ, वो अपने जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले। एंड उसमें से आपको कौन सा लर्निंग लेना है वो सारी चीज़ को अपने डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिए ये वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 5 रीजन बताता हूँ, उससे भी ज्यादा रीजन यहाँ पे, बट 5 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूँ कि जिसकी वजह से ये पर्सन को यहाँ पे लॉस हुआ और उसमें से कौन सा लर्निंग आपको लेना है वो आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च। उसने क्या किया, उसने एजम्पशन कर लिया कि भाई क्या आ रहा, फेस्टिवल सीजन आ रहा, क्रिसमस आ रहा, ब्लैक फ्राइडे आ रहा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, गिफ्टिंग का कल्चर वहाँ पे अच्छा खासा है, तो वहाँ पे गिफ्ट वाली प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी चलेगी। तो उसने क्या कर लिया, विदाउट रिसर्च एजम्पशन से उसने क्या कर लिया, सिर्फ एजम्पशन कर लिया कि भाई इसलिए ये अच्छी चलने वाली है, और उसने क्या कर लिया, प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। राइट, सबसे बड़ी उसकी गलती ये थी। और गिफ्टिंग वाला जो प्रोडक्ट था वो भी उसका प्रोडक्ट कैसा था, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट था, यानी कि साइज के अंदर काफी बड़ा प्रोडक्ट था। सेकंड रीजन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, बिग क्वांटिटी। उसने क्या कर दिया, फेस्टिवल से जाएगा, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा चलेगा, तो उसने क्या कर दिया, बड़ा ऑर्डर दे दिया, 200 पीसेस का ऑर्डर दे दिया। एंड 200 पीसेस का ऑर्डर देके ऐसा नहीं किया कि आधी क्वांटिटी को वहां पे भेजा, आधी क्वांटिटी अपने पास रखी, ऐसा भी नहीं किया। उसने क्या कर दिया, 200 क्वांटिटी को एक ही साथ में यूएसए भेज दिया। राइट, तो उसका क्या था, सेकंड बड़ा मिस्टेक था। आपको क्या करना है, एक साथ में आप भले ऑर्डर जो प्राइसिंग को कम लाने के लिए आप बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हो, बट सारे पीसेस को Amazon.com पे स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं भेजना होता, और प्रोडक्ट भी कैसा था, बड़ा साइज का था, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट उसको बहुत ही ज्यादा लग गया। थर्ड रीजन यहाँ पे न्यू लिस्टिंग। तो उसका प्रोडक्ट कैसा था, न्यू प्रोडक्ट था, न्यू लिस्टिंग बनाया था, रिव्यूज बहुत ही कम थे, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे कि न्यू लिस्टिंग होता तो इतनी सारी क्वांटिटी नहीं भेजनी होती है। राइट, न्यू लिस्टिंग होता तो इतनी सारी क्वांटिटी नहीं भेजनी होती है, और उसने वही गलती कर दी कि एक साथ में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी भेज दिया। Amazon के वेयरहाउस के अंदर स्टोरेज कॉस्ट लगने लगा। राइट, तो ये सारा यहाँ पे रीजन थे। उसके अलावा नेक्स्ट अपने बात करें प्रॉफिट कैलकुलेशन। उसने सही तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेशन ही नहीं किया। वो प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहा था, $20 के अंदर। बड़े वॉल्यूमेट्रिक जो प्रोडक्ट होती है उसको आप $20 में सेल करोगे, सो उसके अंदर प्रॉफिट बताना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो आप क्या करोगे, बाय ईयर इंडिया से यूएसए प्रोडक्ट को भेजोगे, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चार्ज लग जाएगा, प्लस वहाँ पे Amazon के वेयरहाउस है, कस्टमर तो जाएगा, उसके अंदर भी जो बड़ी साइज की प्रोडक्ट है काफी चार्ज लग जाएगा, और वो प्रोडक्ट के अंदर आप $20 में सेल कर रहे हो, तो उसके अंदर प्रॉफिट बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सही से आपको क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना। फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट है नो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, कि उसने एडवर्टाइजमेंट को जस्ट स्टार्ट ही कर दिया, ऑटो कैंपेन को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उसको पता ही नहीं था कि कैंपेन को यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज भी करना होता है। अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तभी तो मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज Amazon क्या करेगा, ऑटोमेटिक कैंपेन मतलब Amazon बहुत बार रैंडम चीज पे भी स्पेंडिंग कर देता है, तो रैंडम चीज पे जो यहाँ पे स्पेंडिंग हो रहा है उसको हमें स्टॉप करना होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। उसने कोई भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं किया, कोई भी कैंपेन को आप ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो उसका क्या हो गया, एक कॉस्ट बहुत ही हाई चला गया। आप दोस्तों सिर्फ समझने की ट्राई करो, $20 में प्रोडक्ट सेल करा, बड़े साइज की प्रोडक्ट है, लॉजिस्टिक कॉपी कॉस्ट काफी लग जाएगा, डिलीवरी चार्ज काफी लग जाएगा, प्लस एडवर्टाइजमेंट को सही से मैनेज नहीं किया, एक कॉस्ट बहुत यहाँ पे हाई चला गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ से बचने वाला, थोड़ा ऑर्डर किए, बहुत ही लॉस होने लगा, तुरंत उसने क्या कर दिया, बिजनेस को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब प्रोडक्ट वापस मंगवा भी नहीं सकते, वरना और ज्यादा चार्ज लग जाता, तो उसको उसने क्या करवा दिया, प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करवा दिया। Amazon क्या करता है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का भी यहाँ पे चार्ज लेता है, समझ रहे हो, Amazon प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का भी यहाँ पे चार्ज लेता है। तो सारी चीज मिलाकर प्रोडक्ट उसने परचेज किया, इंडिया से यूएसए भिजवाया, उसका चार्ज हो गया, एडवर्टाइजमेंट में उसने एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया, अकाउंट माइनस में चला गया, वो सारी चीज मिलाकर उसने क्या कर दिया, एटलीस्ट 5 to 7 लाख रुपीज के यहाँ पे लॉस कर दिया। राइट, अगर उसने कोई भी मैं ऐसा नहीं प्रमोट करो सिर्फ मेरी ट्रेनिंग, सही से आपने इसने क्या मेन गलती क्या करती, सही से नॉलेज ही नहीं लिया। कोई भी इंडस्ट्री में एंटर होते हैं उससे पहले उसका बैकग्राउंड थोड़ा रिसर्च करना होता है, पर वो कैसे वर्क करे, क्या होता है, कीवर्ड का है, एडवर्टाइजमेंट का कुछ स्ट्रेटेजी अपने पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड कुछ होना चाहिए। अगर उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया होता, उसको सारी चीज पता चल जाती। अगर कोई भी पर्सन मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करता तो उसके अंदर सारी चीज को मैं बहुत ही डिटेल के अंदर कवर करता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर आता है प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट वैलिडेशन के प्रोडक्ट को बेचनी चाहिए तो नहीं बेचनी चाहिए, फिर आता है यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन के प्रोडक्ट को कौन सी प्राइस में बेचना, कितना कमीशन लगता है, कितना डिलीवरी चार्ज लगने वाला, वो सारी चीज को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद Amazon पे लॉन्चिंग का आता है, कीवर्ड रिसर्च का आता है, ऑर्डर है तो कैसे प्रोसेस करना, Amazon FBA का है, वेयरहाउस में भेजना तो कैसे यहाँ पे भेजना होता है। उसके अलावा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा एक मॉड्यूल है यहाँ पे कि एड्स की कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, और कौन से टाइम पे
कौन से पैरामीटर को देखते हुए यहाँ पे एड्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। ऐसी बहुत सारी चीज को मैंने डिटेल के अंदर कवर किया। अगर आपको भी ज्वाइन करना है यूएसए अमेजॉन मास्टरी प्रोग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसको ज्वाइन करके आप अपना सक्सेसफुल ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।